हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमन एक छोटे से घर में अपनी छोटी बहन प्रीति के साथ रहती थी। सुमन के माँ बाप थोड़े समय पहले ही खत्म हो गए थे। वो थोड़ा बहुत कमाकर अपनी बहन को सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजा करती थी। जब तक उसके माँ बाप जिंदा थे तब तक तो उसने मेकअप करना सीखा, लेकिन उनके जाने के बाद उसका कोर्स बीच में छूट गया और एक बड़े से घर में वो साफ सफाई का काम करने लगी। एक दिन सुमन काम के लिए जा रही थी कि तभी उसकी छोटी बहन प्रीति आकर उससे कहती है, दीदी आप काम से आते समय मेरे लिए कॉपी लेकर आ जाना। सरकारी स्कूल में भले ही फीस नहीं लगती, लेकिन कॉपी तो हमें खरीदनी ही पड़ती है और घर का राशन भी खत्म हो गया है, वो भी लाना है। अगर आज मैडम जी पगार दे देगी तो मैं ले आऊंगी, वरना देखती हूँ कोई जुगाड़ हो जाए, कहीं से पैसे मिल जाए तो ले आऊंगी, ठीक है ना? और हाँ, स्कूल जाते समय दरवाजा अच्छे से बंद कर देना। काश दीदी आपने मेकअप का कोर्स पूरा किया होता तो आज आपको लोगों के घर में जा जाकर साफ सफाई का काम नहीं करना पड़ता। आज आप अच्छा खासा काम कर सकती थी। हाँ, लेकिन अब ये सब हमारे हाथ में तो नहीं है ना। अब बस हमारे हाथ में इतना ही है कि मैं तुझे अच्छे से पढ़ा दूं और तू कोई अच्छी सी नौकरी करने लग जाए, तब जाकर मुझे कहीं आराम मिलेगा। दीदी आप देखना, जब मैं अच्छे से पैसे कमाने लग जाऊंगी ना, तब मैं आपको पूरा कोर्स करवा दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ आपको मेकअप करना कितना अच्छा लगता था। जब आप मेकअप सीख कर आती थी तो मेरे ऊपर ही ट्राई करती थी। अभी भी आपको काफी हद तक आता ही है, लेकिन लोगों को सर्टिफाइड लोग चाहिए, मेरे जैसे नहीं, जिन्हें बस थोड़ा बहुत ही आता है। लेकिन खैर छोड़ो, अब इन सब बातों में क्या ही रखा है। मैं काम पर जा रही हूँ, शाम को आकर बात करते हैं। सुमन वहाँ से इतना बोलकर काम के लिए चली जाती है। आपको इतनी बात से इतना तो पता चल गया होगा कि सुमन को मेकअप करने का बहुत शौक था, लेकिन अपनी मजबूरी की वजह से नहीं कर पाती थी। पर वो ये पूरी कोशिश करती थी कि उसकी बहन अच्छे से पढ़ लिख जाए। सुमन वहाँ से अपने काम के लिए जाती है और वहाँ जाने के बाद उसकी मालकिन सोनम सुमन को देखकर कहती है, सुमन तुझे कितनी बार समझाया है, अगर लेट ही आना है तो काम पर मत आया कर। मैं कोई दूसरी काम वाली देख लूंगी। तेरे रोज रोज के नखरे से तो ठीक ही रहेगी वो। मैडम जी बस 5 मिनट देरी से आई हूँ और आप टेंशन मत लीजिए, मैं फटाफट से सारा काम खत्म कर दूंगी। आप अपने कमरे में जाइए, पहले मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। नहीं, पहले तू घर की सफाई कर दे, फिर जो मैं बोलूँगी वो खाने में बना दियो, ठीक है? ठीक है मैडम जी, लेकिन आज घर पे सब अचानक से अलग क्यों? कोई आने वाला है क्या? हाँ, मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही हैं। वो हम सब ने मिलकर किटी पार्टी रखी है, इसलिए मैंने सबको अपने ही घर पर बुलाया है। आज मेरी मेकअप आर्टिस्ट भी आएगी, थोड़ा बहुत मेकअप तो बनता है ना। मैडम जी एक बात बोले, अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? मुझे थोड़ा बहुत मेकअप करना आता है, अगर आप बोले तो मैं ही आपका मेकअप कर देती हूँ। मैं इसके लिए आपसे पैसे नहीं लूंगी, सच। अरे तुझे पैसे देगा ही कौन? तुझे लाइनर और लिपस्टिक में फर्क ही नहीं पता होगा और तू मेरा मेकअप करेगी। तू सफाई करने आती है तो जाकर सफाई ही कर, समझ गई? बड़ी आई मेकअप करने। सोनम वहाँ से सुमन की बेइज्जती करके उसे भगाती है और सुमन बेचारी करती भी क्या, वो चुपचाप आकर अपना काम करने लगती। थोड़ी देर बाद जब उसकी मेकअप आर्टिस्ट आती है तो उसको मेकअप करता हुआ देख खुद भी थोड़ा सीख लेती है और इसी तरह कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सोनम फिर से अपने घर पर किटी पार्टी रखती है, लेकिन इस बार किटी पार्टी शुरू होने को थी पर उसकी मेकअप आर्टिस्ट नहीं आई थी। तो सोनम सुमन के पास जाकर कहती है, सुनो, मेरी आज मेकअप आर्टिस्ट नहीं आई। तुम बोल रही थी ना कि आता है मेकअप करना तुम्हें, तो ठीक है, ये रहा सारा सामान और मेरा बढ़िया सा मेकअप कर दे। याद रखियो कि मेकअप अच्छा नहीं हुआ तो तुझे मेकअप आर्टिस्ट की जॉब तो वैसे भी नहीं मिलेगी और तेरा ये काम भी जाएगा। ठीक है मैडम जी। सुमन सोनम का मेकअप कर देती है और सोनम का मेकअप बहुत अच्छा था, इसीलिए वो खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद सोनम के घर उसके दोस्त आने शुरू होते हैं। तभी उसके पास उसकी दोस्त रिचा आकर कहती है, अरे वाह सोनम, तेरा मेकअप तो बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से करवाया? जरा नंबर दियो, मैं भी उसी को बुक करूँगी अपने कजन की शादी के लिए। अच्छा रहेगा ना?
ये तो मैंने मेरी एक फ्रेंड से करवाया है। वो यहाँ आई थी तो करवा लिया। बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है, लेकिन वो आउट ऑफ इंडिया रहती है। कभी आएगी तो तुझे मिलवा दूंगी, ठीक है? शिट यार, बोल देना मेरे लिए आ जाए, चाहे तो डबल पैसे ले ले, लेकिन बस आ जाए और मेकअप कर दे। तेरी बात तो मना भी नहीं करेगी। यार मैं पक्का बोल देती अगर वो यहाँ आती तो, लेकिन उसे एलर्जी होती है यहाँ के पानी से, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं रुक सकती। तभी तो आई और मेकअप करके चली भी गई। चल ठीक है फिर, अब कर भी क्या सकते हैं। बच गई, वरना इसे पता चलता कि मेरा मेकअप मेरे घर की नौकरानी ने ही किया है, तब तो मेरा मजाक ही बन जाता किटी पार्टी में। और अब तो मेरे लिए ही फायदा है, घर में ही मेकअप वाली मिल गई। क्या हुआ, कहाँ खो गई? अरे कहीं नहीं। हाँ कोई बात नहीं, आज जब भी आए तो बता दियो ताकि मैं आ जाऊँ और मेकअप करवा लूँ। या फिर यही बता दे कि इंडिया से बाहर कहाँ रहती है, मैं भी तो जरा पता लगाऊं। अरे अरे क्या करेगी ये सब जानकर, छोड़ ना। अब कभी भी आना हुआ तो मैं तुझे खुद ही सामने से बता दूंगी, ठीक है? सोनम सुमन का फायदा उठाने लगती है और जब भी उसे मेकअप करना होता था तो वो उसी से करवाती। इस बीच में एक फायदा तो सुमन को भी था, जिस चीज को सीखने के लिए उसे पैसे देने पड़ते थे। अब सुमन वो सोनम के ऊपर ट्राई कर करके फ्री में सीख रही थी। ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद सोनम अपनी फ्रेंड की शादी में जाने के लिए मेकअप करवा रही थी। उसी समय रिचा उसके घर आती है और सुमन को सोनम का मेकअप करते हुए देखकर कहती है, तुम कितनी बड़ी झूठी हो सोनम। तुमने क्या बोला था मुझसे? तुम्हारा मेकअप तुम्हारी फ्रेंड ने किया है जो यहाँ रहती भी नहीं, और यहाँ तुम अपने घर की नौकरानी से करवा रही हो। देखो ये बात किसी को मत बताना, वरना सब मेरा मजाक बनाने लग जाएंगे। प्लीज यार। ये बात तो सबको पता चलनी चाहिए, तुम्हारा इससे मजाक बने या ना बने, लेकिन तुम्हारी इस नौकरानी सुमन की जिंदगी जरूर बन सकती है। क्या मतलब मैडम जी, मेरी जिंदगी बन सकती है? लेकिन वो कैसे? तुम इतना अच्छा मेकअप करती हो और मेरे बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट दोस्त हैं, वो लोग टैलेंटेड लोगों को ही ले रहे हैं और तुम्हारा टैलेंट तो हमने देख ही लिया है। क्या मतलब आपका? मैं वहाँ पर अब मेकअप करूँगी? हाँ, वो तुम्हें और भी तरह का मेकअप सिखाएंगे और तुम्हें अपने वहाँ काम पर भी रखेंगे। हाँ रिचा, तुम सही बोल रही हो। अगर ये चीज मैं भी सोचती सुमन के लिए तो शायद अब तक सुमन अपनी जिंदगी में और भी कुछ अच्छा कर लेती। मैडम जी, आप दोनों ने मेरे लिए इतना सोचा वही बहुत है। मैं इतने में ही बहुत खुश हूँ। अब तो बस तुम देखते जाओ, तुम्हारा मेकअप इतना अच्छा है कि अब तो बस लोग देखते रहेंगे कि एक गरीब मेकअप वाली कितना अच्छा मेकअप करती है। हाँ, और मैं भी इसमें तुम्हारा साथ दूंगी। जिस भी चीज की कमी होगी वो मैं ला कर दूंगी। थैंक यू मैडम, आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। मैं अभी जाकर ये सब अपनी बहन को बताती हूँ, वो तो खुशी के मारे पागल ही हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हाँ, तुम्हें हमारा मेकअप हमेशा फ्री में करना पड़ेगा। बोलो, ये तो करोगी ना? जी बिल्कुल, ये भी भला कोई पूछने की बात है? आप दोनों मेरे लिए इतना सब कर रही हो तो मैं भी तो कर सकती हूँ, हक बनता है आपका। सुमन को ये सब सुनकर बहुत खुशी होती है और वो ये सब जाकर प्रीति को बताती है। उसके बाद रिचा की बताई हुई जगह पर वो और अच्छे से मेकअप करना सीखती है और कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बन जाती है। जिस तरह से गरीब होते हुए भी वो मेकअप वाली बनती है और उसे रिचा सोनम का साथ मिलता है। वो कुछ ही दिनों में शहर की बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट में से एक बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।